हाय। हारिस, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। क्या हुआ तुम्हें? क्या मतलब है क्या हुआ? चाहती हूँ मैं तुम्हें, रहम खाओ मेरे ऊपर हारिस, प्लीज मुझे अपना लो। आयला, आई थिंक यूर आउट ऑफ योर सेंसेस। मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, मेरी जिंदगी में आयशा के अलावा किसी और की जगह नहीं है। तुम क्यों तंग करती हो बार बार मुझे? ये क्या कह रहे हो तुम? अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया हारिस, तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तो मर जाओ यार, लेकिन मुझे फोन कर करके तंग ना करो अब। अगर उसकी मोहब्बत 4 दिन की चांदनी भी है ना, तो भी मुझे कबूल है। मैं तुम्हें समझा चुका हूं, मेरी जिंदगी में आयशा के अलावा किसी और की जगह नहीं है। तुम क्यों तंग करती हो बार बार मुझे? सभी कैसा ब्रो? क्या हुआ? यार हारिस, मैं तुझे कब से फोन कर रहा हूँ यार। अरे यार, मैंने अभी चेक किया, वो साइलेंट में था मेरा फोन, इसलिए ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ है? यार बहुत बुरी खबर है यार हारिस। आयला शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड और वो हॉस्पिटल में है इस वक्त अभी। व्हाट? तुम्हें किसने बताया? मैंने बाय चांस कॉल किया तो मुझे पता चला। बहुत बुरा किया उसने यार। उसने ऐसा तो तेरी वजह से किया है ना। बेवकूफ लड़की एक नंबर की यार। यार वो बेवकूफ नहीं, सिर्फ जज्बाती है। किसी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देना बेवकूफी होती है सर। पर इंसान जब मोहब्बत में ठोकर खाता है तो जिंदगी बहुत बेईमानी लगना शुरू हो जाती है हारिस। वो अगर मुझसे मोहब्बत करती है तो ये उसकी गलती है। मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं दिलाई उसे। यार हारिस, अगर कोई गलती कर बैठे तो जरूरी होता है कि उससे बार बार एहसास दिलाया जाए। तुम क्या चाहते हो? तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? यार हारिस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम उसे जाके अपना लो। मैं तो सिर्फ तुमसे ये कहता हूँ कि तुम कम से कम उसको हॉस्पिटल में जाके हौसला तो दे आओ यार। उसे हौसला नहीं चाहिए, उसे मेरा साथ चाहिए, जो मैं नहीं दे सकता। इतना क्रूल मत बन यार। तू हॉस्पिटल जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। मैं नहीं चाहता मेरी कोई भी बात उसे अच्छी लगे। तू जाके बता दे उसे। अच्छा, ये कार्ड्स तो तकरीबन डिस्ट्रीब्यूट हो गए सबको, लेकिन तुम भी चेक कर लो, कोई रह तो नहीं गया? चेक कर चुकी हूँ मैं सारा कुछ, सबकी तरफ चले गए कार्ड्स। आप बिल्कुल परेशान मत हो। दें पेन दें। और आयशा बेटा, आपने जिन जिन को कार्ड देने थे दे दिए? जी पापा। चलो शुक्र खुदा का, अब मेरे से का कोई काम भी नहीं बचा। आपका एक काम कभी खत्म नहीं होगा। अरे अब कौन सा काम रह गया? जी, दुआ देने का, जो आप हमेशा देते हैं। बेटा, अब हमारी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। पापा, बैंक्वेट हॉल के मैनेजर से बात की थी ना आपने? उससे बात हो गई। उसने यकीन दहानी कराई है कि खवातीन के पोर्शन में कोई आदमी नहीं जाएगा, बल्कि वहाँ सर्व करने वाली भी खवातीन होंगी सारे। और स्टिल जो मूवी कैमरा के लिए भी मना किया ना आपने, वो भी बता दिया, कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटे फिर भी अब मेहमानों को तो नहीं रोक सकते ना। हाँ मम्मा, लेकिन स्टाफ इतना तो कर सकते हैं ना कि जो मेहमान स्टेज की तरफ आ रहे हैं उनको कैमरा यूज करने से रोक दें। हाँ, वो कोशिश कर सकते हैं, कह देंगे उन्हें। और पापा, आपको जहीर अंकल से बात करनी होगी कि वलीमे के फंक्शन में भी इन तमाम चीजों का ख्याल रखें। अच्छा, कर लूंगा मैं। बात सुने जरा, देख लीजिएगा कहीं बुरा ना माने। नहीं नहीं, वो मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, बुरा नहीं मानते। मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल करके बता दिया है कि हमारे घर पे ढोलकी है। हाँ,
किंजी तो ऐसा करना कि शादी के टाइम पे तुम भी इधर ही रुक जाना। डन मामा। हाँ, और अपने हबी से भी पूछ लें, हो सकता है शादी तक वो भी यहीं रुकना चाहे। अरे क्यों नहीं रुकेगा, वो उसका अपना घर है। जहाँ लड़कियों का रश लगा रहता है मजहर भाई का, वहाँ से वैसे भी जाने का दिल कहाँ करता है। तमीज निमरा। बुरी बात निमरा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि हमें लाड करने की जरूरत है। क्यों हारिस, तुम्हें लगता है कि हमें आयशा को शॉपिंग पे साथ ले जाने की ऑफर करनी चाहिए? तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। हारिस, किंजी ये इसलिए पूछ रही है कि कहीं आयशा हमारे साथ अबाया पहनकर शॉपिंग पर ना आ जाए। कितना ऑकवर्ड लगेगा सोचो। अगर इतना ही ऑकवर्ड लगेगा तो मत ऑफर करो फिर उसे। हारिस, तुम्हें शादी के बाद ऑकवर्ड नहीं लगेगा? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है उसकी? अपने काम से काम रखो ना तुम। मामा, मुझे नहीं लगता हमें इतना खर्चा करने की जरूरत है। हम 3-4 अबाए खरीद देंगे आयशा को और वो पूरी जिंदगी उसमें खुशी से गुजार देंगे। वैसे हारिस, तुम्हारी तो खूब बचत हो गई। जिस लड़की को सोसाइटी में मूव ही नहीं करना, उसे तुम कुछ भी लाके दे दोगे तो वो तो खुश हो जाएगी उसी में। और किसी ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं, वो नेक परवीन। नेक परवीन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो सोसाइटी में तुम दोनों से ज्यादा मूव करती है। क्या हो गया है हारिस, बहनें मजाक कर रही हैं। तो मैं आप भी समझा दें, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आइंदा इस घर में आयशा को लेकर अगर किसी ने मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कितना रूड हो गया है। मुझे तो लगता है अब हमें हर मजाक सोच समझ कर करना होगा कि कहीं इनकी आयशा मैडम के शान में गुस्ताखी ना हो जाए। हर बात अब कॉन्शियसली करनी पड़ेगी हमें। मामा, मैं आपको एक बात बता रही हूँ बहुत सीरियसली। अगर हारिस ने आयशा को लेकर मुझसे कभी भी मिसबिहेव किया, आई विल नॉट टॉलरेट इट। दफा करो तुम उसे। ये देखो। हाँ, क्या दिखा रही थी? भाई साहब की शादी के लिए हम इतनी प्लानिंग कर रहे हैं जो। हाँ, ये देखो ये वाला ड्रेस। या अल्लाह, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। अगर आयशा मेरे दिल के हाल से वाकिफ नहीं, लेकिन तू तो वाकिफ है ना। अगर हारिस की मोहब्बत से वो वाकिफ है तो फिर मेरी मोहब्बत से वाकिफ क्यों नहीं है वो? मैंने तो उसे हमेशा सच्चे दिल से चाहा है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी हवस के। तू तो जानता है, तू गवाह है इस बात की। मुझे बस वो दिला दे। मेरे हमेशा मोहब्बत में एहतराम रखा, और उसी एहतराम की वजह से आज वो मुझसे दूर जा रही है। अल्लाह, मैं क्या करूं? कुछ कर, मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे वो सब कुछ कह दूं जिसका सिर्फ तू गवाह। कुछ कर अल्लाह। मैं बहुत बेबस हूँ, मैं हार गया हूँ अल्लाह। मैंने हमेशा उसको चाहा। क्या करूं?
मम्मी आपने जगाया ही नहीं मुझे, आज इतनी देर हो गई। जगाया उससे जाता है जो सो रहा हो। तुम्हारी तो आंख ही सुबह लगी है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे कमरे की पूरी रात लाइट ऑन थी। मुझे ख्याल ही नहीं रहा, बंद करना ही भूल गया। आई एम रियली सॉरी। इंसान को रोशनियों की मौजूदगी का जब एहसास ना होना तो उसे मान लेना चाहिए कि उसे अंधेरों की ख्वाहिश है। आज सुबह ही सुबह बेटे से नाराज हैं आप? मैं तो अपने बेटे से नाराज हूं और मेरा बेटा उस खालिक से नाराज है जो अपनी मखलूक से 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करता है। मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हें खुदा से यही शिकवा है ना कि तुम्हारे दिल का हाल उसने आशा के सामने क्यों नहीं खोला। ये तो खुदा की मसलियत है, वही जानता है, वही समझता है। लेकिन एक माँ को यकीन है कि उसके बेटे के लिए जो कुछ भी खुदा कर रहा है वही बेहतर है। काश अपने इस यकीन को पुख्ता करने के बजाय आपने दुआ की होती मेरे लिए। वो अभी भी बड़े मान से कहती है, हमारा फैजी उसके मन को टूटने मत देना। वो आज भी मुझे सहमा हुआ बच्चा ही समझती है। वो ये क्यों भूल जाती है कि जो साल उसने मुझसे पर्दा करते हुए गुजार दिए, उन्हीं सालों ने मुझे उसकी गुर्बत के लिए कितना तड़पाया है। तुम्हें उसकी गुर्बत का इतना एहसास है जिसकी गुर्बत के लिए तुम इतना तड़प रहे हो। अगर ये हवस नहीं है तो अपने अंदर कहीं गहरा दफन कर दो ताकि तुम्हारा मान ना टूटे। चाहे मैं खुद टूट जाऊं। तुम्हें तो आदत हो जानी चाहिए फैजी टूटने की। तो मुझे होता है, मेरा इकलौता बेटा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, रोज खुदा के सामने रात को एक लड़के के लिए टूटता है। और खुशी इस बात की है कि सुबह को अपने टुकड़े छोड़कर बड़े एतमाद से माँ के सामने खड़ा होता है। अगर निम्रा बेटा, ये आपकी चाय। निम्रा, निम्रा मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ बैठी हुई हो। मैं एक बात तुमसे बार बार करना भूल जाती हूँ, तुमने हाशिर उसकी फैमिली को इनवाइट किया है ना? नहीं मामा, मामा ये हमारा फैमिली फंक्शन है, मुझे नहीं लगता उसे इनवाइट करना चाहिए। क्या बाकी दोस्तों को इनवाइट नहीं किया? जो करीबी हैं बस उन्हें किया है। तुम्हारा हाशिर के साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं। तो फिर उसको उसकी फैमिली को इनवाइट कर लो ना, इस बहाने से हम उसकी फैमिली से मिल लेंगे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। यही तो पूछ रही हूँ मैं तुमसे कि अब जरूरत क्यों नहीं है? हाशिर को लेके तो तुम बहुत पॉजिटिव थी, अब ऐसा क्या हो गया है? कहीं वो हारिस और हाशिर की बहस की वजह से तो तुम ये सब कुछ नहीं कर रही हो? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, लीव इट नाउ। ओके फाइन, एज यू विश। फिर जा रही हैं आप? हाँ, मैं और तुम्हारे पापा आयशा के घर जा रहे हैं। अब शादी के फंक्शंस में तो फुर्सत मिलेगी नहीं, सोचा अभी हो आए। मेहंदी की बात करना मत भूलिएगा। याद है मुझे। और अगर इस टॉपिक पे बात नहीं भी हुई ना तो ये तो अंडरस्टूड है कि रस्में तो हमने सारी पूरी करनी ही है। तुम्हारे पापा आ गए। हेलो,
जी बस मैं आ रही हूँ। ओके बाय। ओके मामा, बाय। क्या वो आयला को कार्ड दे दिया तुमने? नहीं यार, आयला को तो नहीं दिया, लेकिन मैंने उसके गार्ड को पहुंचा दिया था, वो उसे दे देगा। हारिस, तुझे इस तरह आयला को कार्ड नहीं देना चाहिए था। क्यों? जिस तरह मैंने बाकी दोस्तों को दिया है उसी तरह इसको भी इनवाइट कर लिया। झूठ नहीं बोल यार, तूने उसको इस यकीन से दिया कि वो नहीं आएगी। अब इट्स अप टू हर। वो नहीं आएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या जो लड़की तुम्हारी शादी को सुन के बहुत खुशी करने लगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसको तुम्हारी शादी पे आना चाहिए। मुझे भी यकीन है कि उसका फैसला यही होगा। पर ठीक है यार, नहीं आती तो ना है। चाय कॉफी क्या चलेगा? यार मैं बस निकलता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में था। चल मिलते हैं फिर से। शादी की मसरूफियात में मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों के घर आती। आप लोग भी क्या सोच रहे होंगे कि आपकी बेटी को अपनी अमानत बनाकर मैंने आप लोगों की खबर ही नहीं ली। अरे नहीं नहीं भाभी, ज़हीर से तो मैं राब्ते में हूँ, मुझे बताते रहते हैं आपकी मसरूफियत का। और आपसे शिकवा तो तब हो ना जब हम आपकी मजबूरी ना समझते हो। असल में शादी की डेट इतनी जल्दी फाइनलाइज हुई है कि सही से कोई भी चीज़ प्लान करने का मौका ही नहीं मिल सका हमें। बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, हमारी तरफ भी हर कोई अपने अपने कामों के पीछे दौड़े जा रहा है, लेकिन फिर भी दुर्दाना का ख्याल है कि शादी तक आधे काम अधूरे रह जाएंगे। अरे देखें भाभी, आयशा बिल्कुल आपकी बेटी की तरह है, कोई जरूरत नहीं है बेतहाशा शॉपिंग करने की। वो तो हमें भी मना करती है, लेकिन अब क्या करें, हमारी इकलौती बेटी है, हमें तो कुछ करना ही है ना। देखो आयशा वाकई हमारी बेटी है और हमें अपनी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, अगर आप लोग आयशा के अलावा साथ कुछ देने की कोशिश करेंगे तो हम लेके नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी भाई साहब, हमारी बच्ची के लिए कुछ जोड़े बनाने की तो इजाज़त होगी ना हमें। और फिर शादी ब्याह के मौके पर तोहफे तहफ़ भी तो होते ही हैं। अब भाभी आप फिर वही गैरों वाली बातें कर रही हैं। अरे छोड़े ज़हीर, ये ख़वातीन के काम है, इन्हीं को करने दें। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपसे एक और इजाज़त लेनी थी मैंने। हाँ जी जी कहें। हम चाह रहे थे कि आयशा और हारिस की मेहंदी एक ही जगह पर कर दें, ताकि हम आयशा को मेहंदी लगा सकें और आप हारिस को। नहीं, अगर कोई इशू है तो कोई बात नहीं, बस वो बच्चियों की ख्वाहिश थी मेहंदी लगाने की। ज़हीर कमाल करते हैं आप, इशू क्या होना है, इकलौती बेटी है इन लोगों की, वो 100 अरमान होंगे, 100 ख्वाहिशें होंगी, वो पूरी करनी होगी इन्होंने। जी लेकिन दरअसल आयशा को इस तरह के फंक्शंस पसंद नहीं है। असल में
हमने बैंक्वेट हॉल वालों से भी तसल्ली ले ली है कि वो फीमेल के पोर्शन में कोई मर्द नहीं आएगा। और आयशा चाह रही थी कि वलीमे पे भी ऐसे ही हो। अरे यार डोंट वरी, वैसे ही होगा जैसा आयशा बेटी चाहिए। लेकिन ज़हीर, फैमिली के लोगों को तो नहीं रोका जा सकता ना? अरे भाई हो जाएगा ना मैनेज। भाभी प्लीज बुरा मत मानिएगा। अगर आप और बच्चियां आयशा को मेहंदी लगाने के लिए आना चाहें तो जरूर आएं, लेकिन जॉइंट फंक्शन मुनासिब नहीं रहेगा। वो असल में आयशा की भी कुछ सहेलियां मेहंदी लगाना चाह रही हैं, तो हमने घर में ही एक छोटा सा फंक्शन अरेंज किया है। भाई दुर्दाना और बच्चियां आ जाएंगी और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगी, शुगल भी हो जाएगा। क्यों दुर्दाना? जी जी जरूर। प्लीज कुछ लेना आप लोग। अरे हेलो हेलो, किधर की तैयारी? निम्रा बता रही थी कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, मौसम काफी अच्छा है बाहर का। तो हम तो तुमसे मिलने बाहर आ रहे थे, तुम अंदर क्यों जा रहे हो? हारिस, कहीं तुम्हारी सिक्स सेंस ने तुम्हें ये तो नहीं बता दिया कि तुम्हारी बहनें आ रही है तुम्हारा सर खाने? तुम दोनों को मुझसे कोई काम है? शर्म करो हारिस, हम तुम्हारी शादी की तैयारियों में थकान हुए जा रहे हो और तुम अपना मूड ऑफ करके बैठे हो। मेरा कोई मूड खराब नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो फिर हमें देखकर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो जाता है? ये बात तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो। क्या जानते हैं हम? यही कि एक भाई का मूड कैसा होना चाहिए जब उसकी अपनी सगी बहनें उसकी शादी की मुखालफत करने लगे। कांट बिलीव तुम अभी तक उसी बात को लेकर बैठे हो। हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मम्मा से मेरे लिए बात करोगी, उन्हें कायल करोगी शादी की। तुम तो खुद ही नाराज होकर बैठ गई। और ये इससे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है कि मेरी खुशियों में कहीं मेरे साथ खड़ी होगी। अच्छा, ये बात है। तो हारिस, मैं अभी अपनी सारी फ्रेंड्स को मना कर देती हूँ कि मेरे घर में कोई फंक्शन वंक्शन नहीं है। क्या जरूरत पड़ी है मुझे तुम्हारी सेलिब्रेशन की? दिमाग नहीं खराब हो गया मेरा हारिस? निम्रा रुको। हारिस, अगर ये अभी नाराज हो गई तो ये शादी तक नाराज ही रहेगी। तुम उसकी बात क्या कर रही हो? तुम मुझसे अपनी बात करो ना। अगर पापा तुम्हें मनाने ना आते, तुम तो शादी में शरीक ही नहीं होने वाली थी। नाराज होके बैठी हुई थी तुम तो। हारिस, वो मैंने गुस्से में कह दिया था, ऐसा असली में थोड़ी है। Are you sure? Of course, I can't believe. कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अपने इकलौते भाई की शादी मिस करूं? मुझे लगा तो तू हो तो। तुम्हें कहीं बाहर डिनर कराते, वो भी निम्रा की फेवरेट जगह पे। परफेक्ट। मम्मी पापा को फोन कर। पापा की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि आयशा की तरफ से डिनर करते हुए आएंगे। अब चलो, ज्यादा नखरे ना दिखाओ तुम। निम्रा, जब मना रहा हो ना तो फिर मान जाओ। चलो। कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों चले जाओ। निम्रा, वो मना रहा है तो मान जाओ ना। मना कहाँ रहा है? और किस तरह मनाते हैं और क्या बोलूं? बोलो प्लीज निम्रा, डिनर पे चलें। ये सब मैं नहीं कर सकता। करो ना। चलो चलते हैं। मुझे वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था। तुम खामखा अपना मूड ऑफ कर रही हो। उन लोगों को जरा सा एहसास नहीं है कि बेटी के ससुराल वालों की भी कुछ हुकूक होते हैं। वो जो मर्जी कहते रहेंगे, हम उनकी बात मानते रहेंगे। तो उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जो मानना मुश्किल हो। ज़हीर, उन्हें जॉइंट फंक्शन पे एतराज है। हम क्या कहेंगे लोगों से कि हमारी बहू को ये सब अच्छा नहीं लगता? लोगों को हम कुछ भी नहीं कहेंगे, क्या जरूरत है कहने की? भाई हम कह देंगे हमने जॉइंट फंक्शन प्लान ही नहीं किया। ज़हीर, ऐसा नहीं होता है। लोग सबसे ज्यादा मेहंदी के फंक्शन को एंजॉय करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारा फंक्शन जॉइंट था? वो जमाना और था ज़हीर, अब की और बात है। तो अगर हमारे जमाने की कोई अच्छी बात हमारे बेटे के जमाने में रिपीट हो जाए तो क्या हर्ज? बस आपने भी ठान ली है कि उनकी हर बात को मानना ही मानना है।
सुबह से तुमने खुद को कमरे में कैद कर रखा है। आपको तो अच्छा लगना चाहिए कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। क्यों? मुझे क्यों अच्छा लगना चाहिए? मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे आपकी नजरें मेरा ताकुब करती हुई महसूस होती हैं कि मैं कहीं बाहर जाकर आयशा से कुछ कह ना दूं। ये खौफ तो मुझे तब तक रहेगा जब तक आयशा की शादी नहीं हो जाती। फिर अम्मी मुझे पड़ा रहने दे इसी कमरे में। आप कैसे पड़ा रहने दो? तुम कोई बेजान चीज नहीं हो, जीते जागते सांस लेते हुए इंसान हो जिसे खुद पर इख्तियार है। आपको लगता है कि मेरा खुद पर कोई इख्तियार है? मेरा तो खुद पर इतना भी इख्तियार नहीं है कि मैं अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला दबा सकूं। मैंने सोच लिया है, तुम लाहौर जाओगे, वहां जाके घर किराए पे लोगे। आयशा की शादी होगी तो मैं भी आ जाऊंगी, और वैसे भी तुम्हारी ट्रेनिंग वहीं पर ही होगी तो नौकरी भी वहीं मिल जाए। अम्मी आप चाहती हैं कि मैं चला जाऊं यहाँ से? ट्रेनिंग के लिए तो तुम्हें जाना है ना बेटा। लेकिन आयशा के बगैर मैं जीने की कोशिश कर तो रहा हूँ। रुको। मुझे यकीन है तुम्हारी ट्रेनिंग ने तुम्हें इतना पुख्ता बना दिया होगा कि तुम आयशा से हारिस के बारे में या अपने बारे में कोई बात नहीं करोगे। मैंने हकीकत को तस्लीम कर लिया। जब इस्तिखारों की जीत हो जाए दिल की मर्जी नहीं चलती। खाओ मेरी कसम, तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे। आपकी कसम अम्मी, जब जिंदगी की डोरी टूट जाएगी ना, नहीं सोचूंगा उसके बारे में। जब ये यकीन हो जाए कि इस्तिखारे के आगे दिल की मर्जी नहीं चलती तो उसे ना सोचने का वादा क्यों नहीं कर लेते? खाओ मेरी कसम, तुम उसे अपने दिल का हाल नहीं बताओगे। मैं वादा तो कर सकता हूँ, कसम नहीं उठा सकता।